प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि किसी जगह पर एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों के नाम उसने अब्दुल्लाह रखे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर ये कहा कि मेरी मालो दौलत में से, मेरी विरासत में से अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी, अब्दुल्लाह को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी। उसके बाद उसकी रूह कब्ज़ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। वो खुद तो इंतकाल कर गया लेकिन अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करेंगे कि किन दो अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्लाह को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें, उससे कोई हल मांगें। उसके बाद तीनों भाई शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश कर रहा था। इन तीनों भाइयों ने उससे पूछा कि भाई क्या देख रहे हो? उसने बताया कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। एक अब्दुल्लाह ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्लाह ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी ऊँटनी वाकई में एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्लाह ने ऊँट के मालिक से पूछा क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उसने खुशी से कहा बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्लाह ने मिलकर जवाब दिया बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ है, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा है। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि अब तुम तीनों को मेरे साथ काजी के पास जाना होगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। ये चारों लोग काजी के पास पहुंच गए तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर ये है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। ये सुनकर पहले वाले अब्दुल्लाह ने कहा जनाब हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इससे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसा ही वैसा मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्लाह ने कहा मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली सा पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा ऊँट जब राह पर चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर देर किए उस आदमी की तरफ देखा और कहा तुम्हारा दावा झूठा है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा भी बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों अब्दुल्लाह मेहमान खाने में जाकर ठहर गए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों के साथ मुंसलिक था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा ये काजी हराम की औलाद है। बात जाकर जब काजी तक पहुंच गई तो उसने दूसरे दिन तीनों भाइयों को अपनी अदालत में बुलाया और तीनों भाइयों से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का पका हुआ गोश्त है?
तो पहले वाले अब्दुल्लाह ने कहा मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने कबूल कर लिया कि पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसे शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा का सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होते हुए पूछा किसने कहा था कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ है और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे अब्दुल्लाह ने कहा मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा तुम्हें ये क्यों लगा? तो उसने कहा मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई थीं और खूब पकी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थीं। मैंने उसी से यही अंदाज़ा लगा लिया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी औरत है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा है और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही है, जिसका मतलब यही बनता है कि औरत हामला है और रोटियां पकाने में उसको तकलीफ़ महसूस हो रही है। काजी ने उस दूसरे अब्दुल्ला से भी यही कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसकी बाप की मिल्कियत में से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीसरे वाले से मुखातिब होते हुए पूछा ये किसने कहा था कि मैं हराम की औलाद हूँ? तीसरे वाले ने जवाब दिया मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा क्या ये सच है? क्या मैं हरामी हूँ? क्या मैं हराम की औलाद हूँ? तो उसकी माँ ने कहा ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्लाह से पूछा तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो तीसरे वाले अब्दुल्लाह ने जवाब दिया अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हमारे ऊपर निगरानी ना करते और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमारे लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उससे कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको उसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे वाले अब्दुल्ला ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा क्योंकि तुम एक हरामी ही हो। एक हरामी ही दूसरे हराम की औलाद को ठीक ठीक पहचान सकता है। तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले अब्दुल्लाह अपनी माँ की तरफ लौट गए और अपनी माँ से पूछा कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है? तो उनकी माँ ने कहा कि एक बार तुम्हारा बाप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया तो इस अब्दुल्लाह को दरवाजे पर रखा हुआ पाया। तुम्हारा बाप इसे घर ले आया और उसका नाम भी तुम दोनों जैसा यानी अब्दुल्ला ही रख दिया और उसकी परवरिश की। तो दोस्तों ऐसी होती हैं अरबों की हिकायतें जिसमें हिकमत के दर्स भी होते हैं। मज़मून अरबी से लेकर आपके लिए तर्जुमा किया गया है ताकि आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।